Hey everyone, Darshan is here. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about Intel 10th generation processor, its new feature and technology. Also, we are going to compare it with AMD's processor and its price tag. So, without further ado, let's jump into the video. ऑलराइट गाइस, तो फाइनली इंटेल ने 10th जनरेशन कोमेट लेक आर्किटेक्चर से बना डेस्कटॉप गेमिंग सीपीयूज लॉन्च कर दिया है, जिसमें आपको मिलेगा 10 कोर 20 थ्रेड्स, जिसका बेस फ्रीक्वेंसी रहेगा 3.7 गीगाहर्ट्ज एंड उसको बूस्ट कर सकते हैं अप टू 5.3 गीगाहर्ट्ज तक। ये प्रोसेसर बेस्ड है इंटेल का वही पुराना 14 नैनोमीटर प्लस 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 आर्किटेक्चर के ऊपर। यहाँ पे इंटेल ने अपना पुराना सॉकेट LGA 1151 को रिप्लेस कर दिया है अपने नए LGA 1200 सॉकेट के साथ, और यहाँ आपको देखने को मिलेगा 400 सीरीज़ के चिपसेट एंड G490 सीरीज़ के मदरबोर्ड। गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि आप इंटेल का नया CPU को खरीद के यूज़ करेंगे आप अपने पुराने वाले मदरबोर्ड के साथ, तो दोस्तों लेट मी टेल यू, आप अब ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इंटेल ने अपने सॉकेट को चेंज कर दिया है ताकि आपको कंपलसरी खरीदना पड़ेगा एक G490 सीरीज़ का मदरबोर्ड। अगर बात करें मेमोरी सपोर्ट का, तो यहाँ पे DDR4 का अपग्रेड कर दिया है 2933 के साथ में वही पुराना PCIe 3.0 लेंस को आपको देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे कैश मेमोरी को अपग्रेड कर दिया गया है 20 MB के साथ। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल सकता है कि इंटेल के कुछ खास अपग्रेड अपने न्यू प्रोसेसर में नहीं किया, सिर्फ फ्रीक्वेंसी एंड कोर काउंट को अपग्रेड करके मार्केट में लॉन्च कर दिया गया है। चलिए अब हम देखते हैं इंटेल के डिफरेंट सीरीज़ के CPU, आई मीन टू से कोर i9, कोर i7 एंड कोर i5। अगर बात करें इंटेल का टॉप नॉच प्रोसेसर, जिसका मॉडल नंबर है कोर i9 10900K, जहां पे आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिलेगी 3 गीगाहर्ट्ज एंड आप उसको बूस्ट कर सकते हैं अप टू 5.1 गीगाहर्ट्ज तक। लेट मी टेल यू गाइस, यहाँ पे 5.1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पाने के लिए इंटेल ने न्यू टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी 2.0 को यूज़ किया है। सेम एज अगर आपको 5.2 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पाना है तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा टर्बो बूस्ट मैक्स टेक्नोलॉजी 3.0, एंड लास्ट में अगर आपको 5.3 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी अचीव करना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा थर्मल वेलोसिटी बूस्ट टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे सभी कोर का आप बूस्ट कर सकते हो अप टू मैक्सिमम 4.8 गीगाहर्ट्ज तक। अगर बात करें कोर काउंट का, तो यहाँ पे आपको मिलेगा पूरे 10 कोर एंड 20 थ्रेड्स, जिसका TDP रहेगा 125 वोट, और ये प्रोसेसर अनलॉक्ड है, मतलब कि आप इसको ओवरक्लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे DDR4 मिलेगा आपको 2933 तक। अगर बात करें इंटरनल ग्राफिक्स का, तो यहाँ पे आपको मिलेगा UHD 630, जो कि वही पुराने 9th जनरेशन प्रोसेसर के अंदर दिया जा रहा था। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग गाइस, यहाँ पे जितने भी आप F सीरीज़ के CPU देख रहे हो उसमें आपको इंटरनल ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलेगा, बाकी सभी फीचर्स सेम रहेगा। अगर बात करें इसके प्राइस के बारे में, तो इस CPU का लॉन्चिंग प्राइस है $488। अगर बात करें इंटेल का कोर i7 10700K के बारे में, तो यहाँ पे कोर काउंट मिलेगा 8 कोर 16 थ्रेड के साथ, एंड बाकी सभी फीचर्स सेम मिलेगा कोर i9 की तरह। पर यहाँ पे आप इंटेल का न्यू टेक्नोलॉजी थर्मल वेलोसिटी बूस्ट का यूज़ नहीं कर सकेंगे, इसलिए कोर i7 में आपको मैक्स बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलेगी ओनली 5.2 गीगाहर्ट्ज तक, एंड इसके सभी कोर को आप बूस्ट कर सकते हैं अप टू 4.7 गीगाहर्ट्ज तक, और इस CPU का प्राइस रहेगा $374। अगर बात करें इंटेल का कोर i5 10600K के बारे में, तो यहाँ पे कोर काउंट मिलेगा 6 कोर 12 थ्रेड्स। यहाँ पे आप इंटेल टर्बो बूस्ट मैक्स टेक्नोलॉजी एंड इंटेल थर्मल वेलोसिटी बूस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर सकते, मतलब ये दोनों टेक्नोलॉजी को डिसेबल कर दिया गया है, और CPU का प्राइस रहेगा $262। चलिए बात करते हैं इंटेल का कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में। आप देख सकते हैं थर्मल वेलोसिटी बूस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं 5.3 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी।
सेम एज टर्बो बूस्ट मैक्स टेक्नोलॉजी 3.0 के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं 5.2 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। i9 से लेके i3 तक सभी प्रोसेसर के अंदर आपको हाइपर थ्रेडिंग का फीचर देखने को मिल जाएगा। साथ में DDR4 सपोर्ट करेगा अप टू 2933 तक। ईथरनेट कनेक्शन को अपग्रेड किया गया है 2.5 टेक्नोलॉजी के साथ, एज वेल एज वाईफाई को अपडेट किया है वाईफाई 6 के साथ। इंटेल का कहना है कि इसके न्यू CPU चिप का डाई को और भी थिनर बना दिया गया है ताकि वो जल्दी से हीट को डिसिपेट कर सके लिक्विड कूलर के साथ, और यहाँ थर्मल वेलोसिटी बूस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके CPU का टेम्परेचर को आप 70 डिग्री सेल्सियस से भी कम रख पाएंगे। इंटेल ऑल्सो सेड कि ये CPU वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट गेमिंग प्रोसेसर है, क्योंकि इंटेल ने अपने न्यू टॉप नॉच प्रोसेसर कोर i9 10900K को टेस्ट किया है एंड उसको कंपेयर किया है अपने ही 9th जनरेशन का कोर i9 9900KS के साथ, एंड अल्सो AMD का टॉप नॉच राइजन सीरीज का राइजन 93950X के साथ। और साथ में इंटेल ने कुछ गेम्स को भी टेस्ट करके ये साबित किया है कि कोर i9 10900K प्रोसेसर बाकी सभी प्रोसेसर से गेमिंग में सबसे तेज़ है। आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर गेम PUBG में 10% तक ज़्यादा FPS आप पा सकते हैं। अगर आप एडोबी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जैसे कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर प्रीमियर प्रो, जहां आप 18% तक का इम्प्रूवमेंट पा सकते हैं। नीचे उसने अपने 3 ईयर पुराने CPU के साथ कंपेयर करके बताया है कि कितना इम्प्रूवमेंट आप देखने को मिलेगा। अगर एक नज़र डालें इंटेल के Z490 चिपसेट ब्लॉक डायग्राम एंड Z390 चिपसेट ब्लॉक डायग्राम के ऊपर, तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया है। सिर्फ वाईफाई एंड DDR4 को छोड़ के बाकी सभी फीचर्स सेम एज इट इज़ दिया गया है। इस डायग्राम से ये बात तो क्लियर है कि इंटेल अभी अपने चिपसेट में कोई भी खास अपडेट्स करना नहीं चाहता है। चलिए अब हम कंपेयर करते हैं इंटेल के 10th जनरेशन CPU को इंटेल के 9th जनरेशन CPU के साथ एंड AMD के कुछ CPU के साथ, ताकि आपको आइडिया आ सके कि कौन सा प्रोसेसर प्राइस टैग के साथ कितना फीचर्स दे सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कि 9th जनरेशन का कोर i9 9900K, जिसमें मिलता है 8 कोर 16 थ्रेड, जिसका लॉन्चिंग प्राइस था $488। अगर बात करें AMD का Ryzen 9 3900X का, जिसमें मिलता है 12 कोर 24 थ्रेड्स, जिसका लॉन्चिंग प्राइस था $499। और अब हम बात करते हैं इंटेल का 10th जनरेशन का कोर i9 10900K CPU का, जिसमें मिलता है 10 कोर 20 थ्रेड, जिसका लॉन्चिंग प्राइस है $499। कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे AMD एंड इंटेल के प्रोसेसर के बीच ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है। कुछ फीचर्स इंटेल के अच्छे हैं तो कुछ फीचर्स AMD के, और टोटली ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका पसंद क्या है। पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ इंटेल सिंस मेनी ईयर्स, इसलिए मैं मेरे पर्सनल रिग के अंदर यूज़ करता हूँ इंटेल का 9th जनरेशन का कोर i9 9900K। अगर बात करें 9th जनरेशन का कोर i7 9700K, जिसमें मिलता है 8 कोर 8 थ्रेड, जिसका लॉन्चिंग प्राइस था $374, और AMD Ryzen 7 3800X CPU का, जिसमें मिलता है 8 कोर 16 थ्रेड, जिसका लॉन्चिंग प्राइस था $399। लास्ट में बात करते हैं 10th जनरेशन कोर i7 10700K CPU का, जिसमें मिलता है 8 कोर 16 थ्रेड, जिसका लॉन्चिंग प्राइस है $374। यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि अगर आपका रिक्वायरमेंट 8 कोर 16 थ्रेड है तो डेफिनेटली इंटेल का 10th जनरेशन कोर i7 10700K CPU के साथ आप जा सकते हैं। अगर बात करें 9th जनरेशन का कोर i5 9600K, जिसमें मिलता है 6 कोर 6 थ्रेड, जिसका लॉन्चिंग प्राइस था $262, और AMD Ryzen 5 3600X CPU का, जिसमें मिलता है 6 कोर 12 थ्रेड, जिसका लॉन्चिंग प्राइस था $262। लास्ट में बात करते हैं 10th जनरेशन कोर i5 10600K CPU का, जिसमें मिलता है 6 कोर 12 थ्रेड, जिसका लॉन्चिंग प्राइस है $262।
यहाँ पे कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि अगर आपका रिक्वायरमेंट 6 कोर 12 थ्रेड का है तो आप या तो इंटेल के साथ जा सकते हो या तो आप AMD के साथ जा सकते हो, क्योंकि दोनों का प्राइस बिल्कुल सेम है। I hope you like my video content. If you do so, then don't forget to hit that like button. If you are visiting my channel first time, then do not forget to subscribe our YouTube channel. And also do not forget to hit that bell icon so that you will get all the notification and updates of my channel. So I will see you in my next video. Until you do whatever you wanted to do. Bye for now.